आज धर्म का 9वां दिन अर्थात उत्तम आकिंचन। ना किंचना इति आकिंचना, किंचित भी ना रहने का नाम आकिंचित है। परिग्रह पिशाच ने कितनों को इस जग में कितना त्रास दिया। परिग्रह पिशाच ने कितनों को इस जग में कितना त्रास दिया। छोड़ चला है इन सब को जो सिद्ध शिला में वास किया। चिंतन कर अणुमात्र भी इस भू का वस्तु नहीं मेरा। चिंतन कर अणुमात्र भी इस भू का वस्तु नहीं मेरा। अकिंचन हूँ बस केवल यह आत्म ही तो है मेरा, यह आत्म ही तो है मेरा। अकिंचन धर्म को आज हमें समझना। अकिंचन का अर्थ क्या है? किंचित मात्र भी मेरा नहीं। जैसे तराजू के पल्ले पर दोनों पल्ले पर जब कुछ नहीं होता तो ऊंचाई पर होते हैं। यदि तराजू के पल्ले पर कुछ होता है तो वह नीचाई पर होता है। उसी प्रकार से अपनी आत्मा में संकल्प विकल्प आदि रूप जो परिग्रह है, राग द्वेष आदि जो रूप परिग्रह है, वैसे आचार्यों ने परिग्रह के 24 भेद बतलाए। 10 बाह्य परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह। 10 बाह्य परिग्रह कौन से हैं उनको जानना है। 10 बाह्य परिग्रह क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र मीन्स जमीन जायदाद आदि, वास्तु यानी मकान महल आदि, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण, हिरण्य मीन्स चांदी, सुवर्ण मीन्स सोना, सोना चांदी हीरे जवाहरात आदि। 4 दास दासी अर्थात नौकर नौकरानी। 6 और कुप्प भांड बर्तन वस्त्र आदि। 8 और धन धान्य रुपया पैसा एवं धान्य अनाज आदि। इस प्रकार से यह 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह। तो त्याग के दिन तक तो हमने बाह्य परिग्रह का त्याग कर दिया। अब आज अकिंचन धर्म के दिन चलना है अंतरंग परिग्रह की ओर। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का है। पहला मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 और मिथ्यात्व। 5 हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये 9 नौकसाएँ। 9 और 5 14। इस प्रकार से यह 14 अंतरंग परिग्रह है। कहते 9 ग्रह जिसको लगते हैं उनके पास परिग्रह होता है। परिग्रह ही हमारे जीवन में हाय हाय का कारण बनता है। इसलिए आज यदि किसी के लिए कोई कहता है कि हमें शनि का प्रभाव है, कोई कहता है काल सर्प रोग है, ये सब 9 ग्रह किन को लगते हैं? जिनके पास परिग्रह नाम का ग्रह है। तो आज का यह अकिंचन धर्म कह रहा है कि जहाँ जहाँ परिग्रह होता है वहाँ वहाँ आकुलता, विकल्पता, संकल्पता होती है। तो हमने 8 धर्मों में 8 दिन तक तो हमने इन सब प्रकार के परिग्रह को छोड़ने की चर्चा की है। हमने सब कुछ छोड़ तो दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, रिश्ते छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि मुनिराज भी बन गए। लेकिन कहते हैं कि रस्सी जल जाती है पर उसकी ऐंठ नहीं जाती है। उसी प्रकार से हमारे बाहर से परिग्रह तो छूट जाता है पर अंतरंग से परिग्रह छोड़ने का आज का दिन है।
आपने कभी देखा है तुम्बी को? तुम्बी जब समस्त प्रकार के जो भारीपन था उसको छोड़ती है तब वह तुम्बी ऊपर, जब तक उसमें लेप होता है वह नीचे होती है और लेप खत्म होते ही वह ऊपर आ जाती है। कभी तेल की बूंद को देखा होगा कि जब तक वह तिल में होती है तब तक तो वह नीचे होती है और वही तिल से बाहर आती है तो वह पानी में भी तैरने लगती है। आज हमें भी यही समझना है कि शांति, शीतलता और आनंद कहाँ है? आकुलता में नहीं, शांति और शीतलता एकता में है, अर्थात एकांत में है। तो आज का दिन कह रहा है सपने से जागृत होने का संकेत करने का नाम है आकिंचन। कुछ भी अपने जीवन में नहीं रहना, आत्मा में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं रहना, उसका नाम है आकिंचन। इस संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, 4 प्रकार की सोच वाले व्यक्ति हैं। कुछ लोग अकेले में रहते हैं और अकेले में जीते हैं। कुछ लोग अकेले में रहते हैं पर भीड़ में जीते हैं। कुछ लोग भीड़ में रहते हैं पर अकेले में जीते हैं और कुछ लोग भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। ये 4 प्रकार की सोच वाले हैं। भीड़ में रहने वाला और भीड़ में रहने वाला और जीने वाला नारकी है, और अकेले में रहता है और भीड़ में जीता है जो आज घर घर में हैं। भले सिंगल रह रहे लेकिन टीवी और मोबाइल के साथ भीड़ में जी रहे हैं। भले कुटिया में जी रहे हैं लेकिन महलों के सपने, मुंगेरी लाल के हसीन स्वप्न देख रहे हैं। हर विषय की सुख सुविधाओं को खोज रहे हैं। ये अकेले में रह रहे और भीड़ में जी रहे, वे उनसे थोड़े ठीक है लेकिन उन्हीं के समान है। तीसरे वह हैं कि भीड़ में रहते हैं और अकेले में जीते हैं, जैसे हम जैसे संत कि इतनी भीड़ रहती है फिर भी, जैसे आचार्य विराग सागर, विद्यासागर आदि आदि, कितनी भीड़ इनके साथ रहती फिर भी एकांत में जीते हैं, अकेले में जीते हैं ये मुनिराज। एक वह मुनिराज हैं जो छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी में हैं, जंगल में रहते हैं, अकेले में रहते हैं और अकेले में जीते हैं। सबसे उत्कृष्ट जीवन तो यही है, अकेले में रहो, वन में रहो और आत्म भवन में जियो। सबसे उत्तम में उत्तम यही है आकिंचन। यदि इतने अकिंचित नहीं हो सकते हैं, पूर्ण उत्तम आकिंचन धर्म का पालन नहीं कर सकते, तो कम से कम भीड़ में रहो लेकिन अकेले में जियो। अर्थात रिश्ते तो पालो, संसार में तो रहो। संसार खराब नहीं है, संसार अगर दिल में उतर जाता है वह खराब है। अटैची खराब नहीं, अटैचमेंट खराब है। इसलिए संसार खराब नहीं है, संसार को मन में बसा लेना खराब है। जितने भी तीर्थंकर हुए वो इसी संसार में, अभी अरिहंत अवस्था में जितने भी तीर्थंकर रहे उन्होंने दिव्य देशना दी, समोषण लगाया, कितनी सभाएं चलती रहीं और भीड़ में रहे फिर भी अकेले में जिए। क्या अकेले में जिए तो ये आप भी यही जीवन जिए कि कम से कम संसार में रहे, संसारियों के बीच में रहें लेकिन संसार को दिल में ना बसाएं, दिल से ना लगाएं। जैसे भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में था फिर भी बैरागी था। जैसे भरत जनक घर में था लेकिन वैरागी था। घर खराब नहीं, वस्तु खराब नहीं, बाहरी साधन खराब नहीं, सुविधाएं खराब नहीं, साधन खराब नहीं, साधन के प्रति जो आसक्ति भाव है वह खराब है। आज का यह अकिंचन धर्म यही कह रहा है कि आज सपने से जागो, तंद्रा से जागो, जीवन में जियो तो पर स्वप्न में नहीं, साक्षात में जियो। जो अपना है
अपने स्त्री पुत्र धन दौलत ए बाह्य परिग्रह अपना नहीं, ये पुद्गल का है। अहमिको कल शुद्धो, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला ही जाऊँगा। आप पूजन में तो पढ़ लेते हैं, मैं एकाकी एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्र लिए, निज समय रस पीने वाला हूँ। बस मैं एकाकी हूँ, एकत्र लिए। राजा शरण्य का नियम था कि मैं जब तक सौमुनि के लिए अपनी आँखों से देख नहीं लूँगा, तब तक मैं भोजन पानी नहीं करूँ। और वह जंगल की ओर एक मुनिराज कम हुए, जंगल की ओर बढ़ रहे थे। इतने में किसी लकड़हारे ने को देखा और पूछा, क्या यह कोई मुनिराज है? उन्होंने कहा हाँ, और उन मुनिराज के पास गए। उन मुनिराज की स्थिति को देख करके उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरा अनार्थ है। मुनिराज नाम है। उन्होंने कहा कि आप अनार्थ कैसे हुए? उन्होंने कहा कि मैं जब तक घर में वैभव और धन दौलत में रहा था, तब तक मैं अनार्थ था, और जब से मैं मुनि बना हूँ, जब से मैंने अकिंचन धर्म को धारण किया हूँ, तब से मैं नाथ बना। जब मैं अनाथ इसलिए था कि मैं शरीर का, स्त्री पुत्र का दास था, जैसे वो कहते थे वैसे मुझे चलना पड़ता था। आज आत्मा का अनाथ हूँ, आत्मा ज्ञान दर्शन जैसा कहती है वैसा मैं करता हूँ। तो आज मैं सनार्थ हुआ, अभी तक मैं अनाथ रहा। तुम समझते हो धन दौलत को पा करके कि मैं क्या हूँ, सनाथ हूँ अर्थात नाथ हूँ। अरे सच्चा नाथ तो वही है, कौन से भगवान को ही नाथ कहा जाता है। हम सभी अनाथ हैं। तो आज आइए हमें अपनी दृष्टियों को बदलना है, और जिसको तुम अपना कह रहे वो अपना नहीं, वह पराया है। आज 4 प्रकार की सोच वाले व्यक्ति हो गए। मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा, मेरा सो मेरा, तेरा सो भी मेरा। एक जो कौरव थे, कौरव कहते थे मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, अर्थात धन दौलत राज्य आदि पांडव और कौरव के बीच का राज्य, कौरवों ने यही तो कहा मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। इतना बड़ा महाभारत हुई तो इस धन दौलत के खातिर, जर जोरू और जमीन के खातिर। सो मेरा और तेरा सो तेरा, ऐसी विचारधारा वाले कौरव की धारणा है। एक मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, यह पांडवों की धारणा थी। अर्थात जो तेरा है सो तेरा है, मेरा सो मेरा, मेरे भाग्य में जो है वह मेरा, एक पांडवों की धारणा थी। कम से कम तुम भी यही धारणा बना लो कि जो तुम्हारे भाग्य में है वही तुम्हारा है, जो जिसके भाग्य में है वह उसका है, ऐसी धारणा। तीसरे थे ना मेरा ना तीसरे थे मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। तीसरे थे ना मेरा ना तेरा, दुनिया एक झमेला है, दुनिया एक झमेला है। इस प्रकार से मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा, मेरा भी तेरा, ये तीसरी धारणा वाले। और चौथी धारणा वाले ना मेरा ना तेरा, दुनिया एक झमेला है। यह किसकी धारणा? तीसरी धारणा थी राम की, कि मेरा भी तेरा, अर्थात राम ने भरत को दिया था अपना राज्य, और राम ने क्या कहा कि मेरा
भी तेरा ये राम की धारणा थी। और चौथी थी भरत की कि ना मेरा ना तेरा ये दुनिया एक झमेला, ये मुनियों की भाषा थी। तो ये 4 प्रकार में से कम आप मुनि नहीं बन सकते। ना दुनिया मेरी, ना मेरा ना तेरा ये झूठा झमेला यदि नहीं कर सकते तो कम से कम मेरा सो तेरा और तेरा भी मेरा ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो ज़रूर करें कि मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा। कम से कम इस भावना में तो ना जिए कि मेरा सो मेरा तेरा भी मेरा, एक कौरवों की भाषा। तो आज ये अकिंचन धर्म यही आप सभी से कहने आया है कि दिगंबर मुनि के पैरों में जूता, दिगंबर मुनि के पैरों में जूता, सिर पर छाता, परिवार से नाता और बैंक में खाता नहीं होता। इंद्र उनका सखा, तन तप से तपा, मन दुनिया से थका और वैराग्य से पका होता है। सोटा लोटा बाले साधु तो कहीं भी मिल जाएंगे, पर पिच्छी कमंडल धारी साधु तो भाग्य से ही मिलते हैं। मुनि भले ही मौन हो पर उनकी मुद्रा ही उपदेश हुआ करती है। पति का नाम भले ही शंकर हो लेकिन ताड़व तो हमेशा पत्नी से ही हुआ करते हैं, पत्नी से ही हुआ करते हैं। तो ये जितने भी बीवी बच्चे पुत्र कबीला आदि हैं ये सब क्या करने वाले हैं, आकुलता पैदा करने वाले हैं। इसलिए हे जीव तू जन्मता मरता अकेला, ना कोई साथ जाता गुरु शिष्य चेला। है स्वार्थपूर्ण जग में बस एक मेला, जाते सभी बिछुड़कर जब अंत बेला, जब अंत बेला। तो आइए अपने अपने जीवन में हम एकत्व को अपनाएं, अर्थात अकिंचन धर्म को अपनाएं। अकिंचन ही हमारे जीवन को उत्कृष्ट और पावन बनाता है। जैसे एक बीज अंदर जब अपने पानी को सुखा देता है और टूटता है तो ऊपर की ओर जाता है। अरंड का बीज देखिए, जब तक वह गीला रहता है तो छिलके के अंदर रहता है, नीचे रहता है, और जैसे ही वह सूखता है और छिलका खुलता है और वैसे ही वह ऊपर को उठता है। उसी प्रकार से खाली पीपा को आप देखिए कि वह कितने भी नदी नालों में डाल दिया जाए, अगर खाली है तो तैरता है। नाव नदी में क्यों ऊपर होती है? क्योंकि वह हल्की होती है। ऐसे ही जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमनी स्वभाव है, वह भी ऊपर उठने वाला स्वभाव है। जब तक वह परिग्रह से लदा होता है, वजनी होता है, तब तक वह नीचे होता है। परिग्रह से रहित होते ही ऊर्ध्वगमनी स्वभाव होता है। तो आज अपने जीवन में संकल्प विकल्प का त्याग करें, स्वप्न से जागृत होएं और हल्के होएं। परिग्रह या मूर्छा या ममत्व का त्याग करें, उसी का नाम अकिंचन है। बोलिए अकिंचन धर्म की।